क्या आपने कभी सोचा है जितना ज़्यादा आप साधना करते जा रहे हैं और साधना का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, जितना ज़्यादा साधना करते जा रहे हैं उतनी ही गरीबी बढ़ती जा रही है, कलेश बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसका इन सब का कारण क्या है? कभी आपने सोचा? नहीं। किसी ने बताया? नहीं। आज मैं वह रहस्य, वह कारण आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी साधना की दिशा और किस्मत दोनों को बदल सकता है पूरी तरह से। इस वीडियो को पूरा देखें। प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न हर साधक के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका उत्तर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा है प्रश्न कि गुरुदेव, मैं 10 साल से शून्य समाधि में गति कर रहा हूं। शून्य समाधि फलित भी हो रही है। काफी दिनों तक मैं साधना करता हूं, काफी टाइम तक मैं मौन रहता हूं, शून्य रहता हूं, निर्विचार अवस्था में होता हूं, विचार नहीं चलते हैं। मगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है। घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। क्या मेरी साधना में कुछ गड़बड़ हो गई है, या हम पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करी है? आप समझने की कोशिश करो, यह उत्तर तुम्हारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप शून्य समाधि में गति कर रहे हैं तो सब कुछ शून्य होगा। रिश्तेदार शून्य हो जाएंगे, यार दोस्त शून्य हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी शून्य हो जाएगी, प्रेम संबंध भी शून्य हो जाएंगे, सब कुछ शून्य हो जाएगा। फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, बहुत पैसा है? कैसे? कर क्या रहे हो उसके हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं। उसी के हिसाब से शून्य समाधि कर रहे हो, वो अच्छी बात है, उसके रिजल्ट तुम्हें मिल रहे हैं। अब तुम कर रहे हो समाधि और मांग रहे हो धन दौलत संसार के हिस्से को, तो लक्ष्मी के लिए भी तो फिर कुछ करो। फिर लक्ष्मी की भी तो साधना करो। तुम उस परम शून्य को मांग रहे हो। जिन्होंने उस परम शून्य को मांगा और जो परम शून्य उनको मिला, तो उनकी हालत कैसी हो गई? फिर कुछ ना रहा, सब शांत हो गया। बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, कबीर को देखो, सब शांत हो गया। फिर लक्ष्मी के लिए भी तो कुछ करो। अब यहां पर बहुत रहस्य है। गुरु तुम्हें सदा बताते हैं शून्य हो, मौन हो जाओ, मगर लक्ष्मी के लिए क्या करो ये तो कोई नहीं बताता। बहुत सारे ओशो के सन्यासी हैं मेरे से जुड़े हुए हैं। अब ओशो ने तो नहीं बताया कि लक्ष्मी के लिए उन्होंने क्या करा। कृष्ण ने तो कह दिया फल की इच्छा नहीं करो और कर्म करो, मगर कृष्ण ने ऐसा करा? थोड़ा सोचो। बैलेंस बनाने की कोशिश करो। शून्य हो, ठीक है, आंख बंद करो तो भीतर परमात्मा, आंख खोलो तो बाहर परमात्मा। कर्म को भी परमात्मा ही समझो। तो फिर लक्ष्मी की साधना करो। अब लक्ष्मी की साधना करो, जब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे तुम समझ लोगे हिंदू धर्म में कि लक्ष्मी की साधना करो तो देवी को पूजो, देवी की पूजा करो, पाठ करो तो लक्ष्मी आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। तो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। लक्ष्मी को पूजने का अर्थ है कर्म करना। बहुत विराट चीजें हैं, है ना? खाली पूजा पाठ करके धूप बत्ती दिखा के लक्ष्मी नहीं आती है।
इस अंधविश्वास में मत रहना, ठीक है। और जो गुरु कहते हैं ना कि बस ये जपो वो जपो, ये करो वो करो, उनकी सारी सुविधाएं छीन लोगे ना तो एक दिन भी वो चल नहीं पाएंगे, है ना। काफी सारे इंडिया में तो काफी सारे गुरु कहते हैं आयुर्वेद को फॉलो करो, नेचुरलपैथी को, जड़ी बूटी खा लो, ये कर लो वो कर लो, और जब वो खुद बीमार होते तो डॉक्टर उनके ट्रीटमेंट कर रहे होते। गुरु पर डिपेंड नहीं होना, गुरु के नाम पर डाकू बसे यहां पर, है ना। जो कहते हैं कि हमारी हड्डी टूट गई थी, हमने मंत्र पढ़ा और हड्डी जुड़ गई, वो डॉक्टरों के चरणों में गिरे पड़े होते हैं, है ना। जो कहते हैं कि सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो, जब उनको पता लगता है कि बॉडी में कैंसर जैसा कुछ हो गया तो वो नाक रगड़ते हुए नजर आते हैं। गुरुओं के चक्कर में मत पड़ जाना, ध्यान रखना इस बात का। जो कहते हैं मंत्र जपने से चीजें ठीक हो जाती है, वो खुद डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। अंधविश्वास में मत पड़ना। लक्ष्मी को पूजने का अर्थ है कर्म होना, कर्म करना, कर्मठ होना, इसे जरूर समझना, ठीक है। नहीं तो शून्य ही हो जाएगा बेटा सब कुछ, फिर घर वाले भी लात मार के कहेंगे जाओ शून्य समाधि में अब तुम, ठीक। कुछ साधनाएं वैराग्यों की थी, ध्यान रखना, कुछ साधनाएं वैराग्यों की थी, जो वैराग्य पैदा हुआ उनके लिए थी, शंकराचार्य के लिए थी। कुछ साधनाएं वैराग्यों के लिए थी, गोरखनाथ के लिए थी, मच्छिंद्रनाथ के लिए थी, बुद्ध के लिए थी, महावीर के लिए थी। कुछ साधनाएं इनके लिए थी, इन्होंने घर बार सब छोड़ छाड़ दिए थे। तुम घर में हो, तुम्हारे लिए अलग विधियां हैं पूरी तरह से, ठीक। इसे जरूर समझना। और जिस गुरु से दीक्षा ली हो उस गुरु से बात करो, पक्का है उसके साथ शून्य समाधि घट रही होगी, मगर लक्ष्मी भी बहुत घट रही होगी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। मैं एक ऐसी यात्रा पे चल रहा हूँ, पूरी पृथ्वी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, अगर ये आपके दिल को छूती है, आपको अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा मेरी यात्रा में मेरी मदद करें, मेरा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो, क्योंकि पूरी पृथ्वी को बदलने का समय आ गया है। आप इसमें मेरा साथ देंगे तो कमेंट्स करके बताएं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ गुरुदेव। बहुत सारा प्रेम आप सभी को। सदा आप खुश रहें, सदा आपका कल्याण हो।